कैसे हैं आप लोग। मैं एच वी अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो बेटा आई होप आप सभी घर पर सेफ होंगे, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। बेटा घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक प्रॉपर इमरजेंसी ना हो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। तो बेटा क्लास आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। 6 जुलाई से हम 11th अकाउंटेंसी की एक ऑनलाइन लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें क्या होगा, लाइव आपको पढ़ाया जाएगा और अकाउंटेंसी की फुल नॉलेज आपको उसमें दी जाएगी। प्रॉपर अकाउंटेंसी की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जो डेली बेसिस पर आपकी होगी। बेटा कितना ही स्कूल चाहे ओपन नहीं हो रहे हैं या बाद में ओपन होंगे या सीबीएसई कोई गाइडलाइंस अभी नहीं निकाल रहा है, तो हम अपनी स्टडी का लॉस नहीं करना चाहिए, स्टडी अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए। इस पीरियड को हमें एक एडवांटेज की तरह लेना चाहिए। तो आप हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट करें जिसमें आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो बेटा आज हम अपनी क्लास में क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम 11th अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। समझ में आई मेरी बात। लास्ट क्लास मैंने अकाउंटेंसी की 11th अकाउंटेंसी की जो अपलोड करी थी उसमें आप लोगों को मैंने समझाया था कि अकाउंटिंग क्या होता है, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग की फुल डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करी थी। आज हम अपनी क्लास में क्या चर्चा करेंगे, आज हम अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बेटा आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन करने आए हैं। तो सबसे पहले जो 2 टर्म्स हमें अंडरस्टैंड करनी है वो है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आज जितनी भी टर्म्स अकाउंटिंग की हम समझने वाले हैं वो अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर में हमेशा काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्म समझते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी बिजनेस हो हमारा, किसी भी तरीके का आप बिजनेस ओपन कर लो, हर बिजनेस में आपके सामने एक परेशानी जरूर आती है कि आपको अपना कुछ सामान उधार बेचना होता है। आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर लो, समझ में आई मेरी बात। आप किसी भी शॉप पर जाओ, वहां चाहे जरूर लिखा हुआ मिलता है आज नगद कल उधार, बोर्ड देखा हुआ लिखा हुआ है ना, या फिर उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, ऐसी चीजें लगी हुई देखी है। लेकिन आप कितना ही बोर्ड अपने बिजनेस में लगा लो, कितना ही उधार से मना कर लो, लेकिन आपको कभी ना कभी उधार सामान बेचना पड़ेगा। आपके कोई रिलेटिव आपसे उधार सामान लेके जाएंगे या कोई जानकार या मोहल्ले आसपास के कॉलोनी वाले आपके सामान उधार लेकर जाएंगे। तो बेटा अपने बिजनेस में जिन लोगों को हम लोग उधार सामान बेचते हैं, क्रेडिट पर अपना गुड्स बेचते हैं, वो सारे लोग होते हैं हमारे डेटर्स। समझ में आया। या फिर जिन लोगों को हमने कुछ उधार पैसा दिया हुआ है और उनसे बाद में पैसा आना है, वो लोग भी होते हैं हमारे डेटर्स। मेरी बात समझ में आती है। तो अल्टीमेटली डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ अमाउंट बिजनेस में वापस लेना है। ठीक है, कौन होते हैं डेटर्स, जिनसे हमें कुछ ना कुछ अमाउंट बिजनेस में वापस लेना है। तो उनको हमने उधार या तो सामान बेचा हुआ होता है या कुछ उधार हमने उनको पैसा दिया हुआ होता है। मेरी बात समझ में आती है। तो डेटर कौन होता है, जिनको हमने उधार गुड्स बेचा, क्रेडिट पे गुड्स बेचा या कुछ पैसा दिया और उनसे वो पैसा हमें फ्यूचर में लेना है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो हमें कुछ ना कुछ पैसा वापस देंगे। मेरी बात समझ में आती है। इसी के साथ एक टर्म और पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर क्या होता है सर, बेटा बिजनेस में हमें उधार तो सामान हम बेचते हैं, लेकिन अपना बिजनेस चलाने के लिए हमें उधार सामान खरीद कर भी लाना होता है। मेरी बात समझ में आती है। स्टार्टिंग में इतना पैसा हमारे पास नहीं होता जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारा अमाउंट हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके और सारी चीजें एकदम से खरीद के ला सके। कुछ गुड्स या कुछ भी चीजें हमें उधार खरीद कर लानी होती है कभी। तो जिन लोगों से हम गुड्स उधार खरीद के लाते हैं, हम उधार सामान खरीद कर लाते हैं, वो लोग होते हैं क्रेडिटर्स। कौन, जिनसे हमने उधार खरीदा या जिनसे हमने उधार पैसे लिए हैं, वो भी हमारे क्रेडिटर होते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्रेडिटर कौन है, जिनको हम कुछ समय बाद पेमेंट करेंगे, है ना, जिनको हम कुछ समय बाद उनकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो डेटर कौन, जो हमें कुछ समय बाद पेमेंट करेंगे, जिनसे हमें पैसा आएगा, और क्रेडिटर कौन, जिनको हम कुछ समय बाद पेमेंट करेंगे, जिनको हम पैसे देंगे। मेरी बात समझ में आती है। डेटर को हम उधार सामान बेचते हैं, कुछ उधार पैसे देते हैं। क्रेडिटर हमें उधार सामान बेचते हैं या हमें कुछ उधार पैसे देते हैं। मेरी बात समझ में आती है। दोनों टर्म बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाकी इनकी और डिटेल में चर्चा हम अपने बैच में करेंगे जब बैच स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, चलिए अब हम अगले टर्मिनोलॉजी समझते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमें अभी समझनी है वो है एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये एसेट्स जो हम समझने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके फ्यूचर तक ये आपके काम आएगी, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बेटा ये टर्म्स एसेट एंड लायबिलिटी आपने ऑलरेडी
10th क्लास में भी पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स के टॉपिक में, ठीक है ना। तो एसेट्स क्या होता है, अब मैं उसको और डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। बिजनेस में एसेट्स क्या होता है पहले ये समझिएगा। तो बेटा हम कोई भी बिजनेस, हमारा कोई भी बिजनेस है तो उसमें एसेट्स हमारी क्या होंगी, जो भी चीजें हमारी बिजनेस में हमें फ्यूचर में बेनिफिट दिलाने वाली है, हमारे बिजनेस की कोई भी चीज जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दिलाने वाली है, वो सभी चीज हमारी एसेट्स होती है। मेरी बात समझ में आई है। फॉर एग्जाम्पल आज हम अपने बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीनरी खरीद के लाए हैं, तो जो मशीनरी हम आज खरीद के लाए हैं वो हमें खरीदते ही आज ही थोड़े ना बेनिफिट मिल गया, उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मशीनरी जो हमने आज खरीदी है वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो मशीनरी हमारी एसेट्स हो गई। ऐसे ही हमारे बिजनेस की बिल्डिंग, जो हमने बिल्डिंग खरीदी है वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो बिजनेस की वो सारी बातें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, वो सारी आइटम्स हमारे बिजनेस की एसेट्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने सबसे पहले बताया आपको मशीनरी, और साथ में हमारी एक और हम बिल्डिंग यहां लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारी एसेट्स होती हैं, मैं एक अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था डेटर्स के बारे में। तो बेटा डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार सामान बेचा तो उनसे फ्यूचर में हमें कुछ पैसा आने वाला है, तो फ्यूचर में कुछ बेनिफिट आने वाला है ना, ठीक है। तो हमें डेटर से भी फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, तो डेटर्स भी हमारे एसेट्स में ही काउंट होते हैं, ठीक है, डेटर्स। इसके अलावा हमारे पास जितना कैश रखा हुआ है वो भी हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट देके जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं बिजनेस में जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दिलाएंगे, तो वो सब हमारी एसेट होती है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो फ्यूचर में जो भी चीजें हमें बेनिफिट दिला रही है वो एसेट है, लेकिन ये बेनिफिट जो होना चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, मतलब पैसों से रिलेटेड ये बेनिफिट हमारा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आती है। अब एसेट्स भी दो तरह की होती है, एक होती है करंट एसेट्स और एक होती है नॉन करंट एसेट्स। इसके बारे में डीपली हम स्टडी करेंगे जब हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे, काफी डीप में स्टडी करेंगे। तो करंट एसेट हमारी वो एसेट होती है जो हमें एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट पहुंचाए। एक साल के अंदर अंदर जो एसेट्स हमें बेनिफिट पहुंचा रही है वो करंट एसेट, और जो एक साल से ज्यादा का बेनिफिट पहुंचा रही है लॉन्ग टर्म में, जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहां कैटेगराइज करा है, मशीनरी बिल्डिंग बहुत लंबे समय तक बेनिफिट पहुंचाती है, 5 साल 10 साल तक, तो एक साल से ज्यादा जो बेनिफिट पहुंचा रहा है वो नॉन करंट एसेट। और जो एक ही साल के अंदर अंदर बेनिफिट पहुंचाएगा, डेटर है 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, कैश है आज खर्च हो गया, कल खर्च हो गया, परसों खर्च हो गया, बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये जो भी हमें एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट पहुंचा रही है आइटम्स, वो हमारी करंट एसेट है। मेरी बात समझ में आई। अब ये जो मैंने एसेट्स के बारे में आपको बताया कि जो फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाए, तो फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि आज से 10 साल बाद बेनिफिट पहुंचाए, 5 साल बाद या 1 साल बाद। फ्यूचर का मतलब ये भी होता है जो भी आइटम हमें अगले ही पल भी बेनिफिट पहुंचा रही है। आज हमारे पास कोई आइटम है और वो हमें 5 मिनट बाद भी बेनिफिट पहुंचा दे, या कल बेनिफिट पहुंचा दे, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, जब भी वो बेनिफिट पहुंचाएगी तो वो एसेट ही कहलाएगी, अगर वो फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचा रही है। और बेनिफिट जो होना चाहिए वो इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, पैसों से रिलेटेड होना चाहिए। मेरी बात, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। तो आई होप एसेट्स इज क्लियर टू यू ऑल, और इसके बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। एसेट्स में अभी फिक्स एसेट आता है, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, वो इनटेंजिबल होता है। तो इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक अब हम पढ़ते हैं जिसका नाम है अभी लायबिलिटी। क्या होती है सर? मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, बिजनेस में लायबिलिटीज होती हैं हमारी चिंताएं। चिंताएं सर? चिंता? अरे हाँ बेटा, चिंता कैसे बेटा? जिन जिन लोगों से हमने उधार पैसा लिया हुआ है उन लोगों का पैसा वापस चुकाना है ना। तो जिन लोगों से हमने उधार पैसा लिया हुआ होता है, जिन लोगों को उधार पैसा चुकाना होता है, वो सारी चीजें हमारी होती हैं लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है एग्जाम्पल बैंक लोन। हमने बैंक से लोन ले लिया तो वो पैसा हमें उनको वापस चुकाना है, और तो हमारे सर पे चिंता है, तो बैंक लोन होता है हमारा एक लायबिलिटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इन शॉर्ट आपको ब्रीफ करूं कि जो भी हमारे ऊपर ड्यूज होते हैं पेमेंट करने के, वो सारी हमारी लायबिलिटीज होती है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो जिनसे हमने पैसा उधार लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, और बाद में उनका पैसा हमें लौटाना है, तो वो सारे लोग जिनका भी पैसा हमें लौटाना है वो सब लायबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने अभी बैंक से लोन लिया तो बैंक का पैसा हमें वापस लौटाना है, तो वो हमारा लायबिलिटी हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लायबिलिटी का जो भी थोड़ी देर पहले हमने टर्म समझी है, क्रेडिटर। बेटा इनका भी तो हमें पैसा वापस चुकाना है, इनसे हमने उधार सामान लिया तो इनको भी तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमें पे करनी है। तो ये क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको हमें उधार सामान इनसे खरीदते हैं और उनका अमाउंट हमें पे करना होता है। अभी समझा ना? तो ये भी हमारी लायबिलिटीज में आती है। तो लायबिलिटी अल्टीमेटली क्या होता है?
वो टर्म्स हमारे बिजनेस की, वो सारे लोग या वो सारी चीजें जिनका हमें कुछ ना कुछ पैसा चुकाना है, ड्यू पेमेंट है जिनके हमारे ऊपर, ठीक है, या हमारे सर पे चिंताएं हैं, यार इनका पैसा हमें वापस लौटाना है, बिजनेस अच्छे से चलाना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा, है ना। तो लायबिलिटीज होती हैं जो हमारे ऊपर ड्यू पेमेंट होती है, जो हमें पैसा चुकाना होता है। समझ में आई मेरी बात? तो बेटा हमारी नेक्स्ट टर्म है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, वो है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब ये कैपिटल क्या होता है बेटा? बेटा आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें सबसे पहले जो ऑनर होता है बिजनेस का, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑनर हैं, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है ना। तो जितना भी अमाउंट बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मेरी बात समझ में आती है? जितना भी अमाउंट बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। और जितना भी अमाउंट बिजनेस के बीच में ओनर अपने बिजनेस से निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना, वो होती है हमारी ड्रॉइंग। तो अमाउंट विड्रॉन बाय ऑनर, मतलब बिजनेस का जो ऑनर है उसने जो अमाउंट विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, वो होता है ड्रॉइंग। और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, जो भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो होता है हमारा कैपिटल। मेरी बात समझ में आती है? तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, ऑनर को पहले कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और फिर बीच बीच में वो पैसा निकालता भी रहता है अपने यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जब वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, उसे बोलते हैं हम ड्रॉइंग। और जब वो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। आई होप दिस टू टर्म आर क्लियर टू यू ऑल। तो मेरे ख्याल से आज जो हमने कुछ 6 टर्म्स आपको समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। बाकी इनकी डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे अपने बैच में। तो मैं एक बार और अनाउंस करता हूं, हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से, यानी कि मंडे, ठीक है, 11th क्लास का, और ऑनलाइन बैच है ये। इसमें आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो मैंने नंबर आपका शो हो रहा होगा वीडियो में, इस पे अपनी डिटेल्स भेजिए। डिटेल में कुछ नहीं भेजना, सिर्फ अपना नाम और स्कूल नेम भेजिएगा। ठीक है। मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, उसमें वो फॉर्म फिर आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है। तो बेटा आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बैच जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।